मुजर रबानी आईपीएल में बेंच पर बैठे हुए थे कि उनको एक मैसेज मौसूल हो गया और वो मैसेज ये है कि भाई आईपीएल में दुआ करो कि आपको खिला लें, क्योंकि अगर ना खिलाया और अगले साल आपको किसी ने ना खरीदा तो फिर पीएसएल के दरवाजे आप पर बंद हैं। ये क्लियर उन तक न्यूज चली गई हो। अब मुजर रबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को डिच किया और केकेआर से कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए आईपीएल खेलने के लिए। सीन ये हो गया उनके साथ कि आईपीएल में उन्हें 2 मैचेस मिले। 2 मैचेस में उनकी 4 विकेटें थी। आखिरी मैच 4 अप्रैल को खेला, उसमें 4 विकेटें हासिल की, लेकिन उसके बाद दोनों मैचेस में केकेआर ने नहीं खिलाया मुजर रबानी को। अब मुजर रबानी बैठे हुए हैं बेंच पर। बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी को जब ये पता लग जाए कि यार जिस लीग को मैं डिच करके आया हूँ, यहाँ पर मैं बेंच पर बैठा हूँ, तो उसको टेंशन तो लग जाती है कि भाई अब होगा क्या। हालांकि अभी लीग बाकी है, मैचेस बाकी हैं, अभी ऐसी बात नहीं है कि मैचेस ख़त्म हो गए। अभी तो 4-5 मैचेस हुए हैं आईपीएल में केकेआर के, और अभी मैचेस बाकी है। लेकिन उन मैचेस पे मुजर रब्बानी का खेलना बहुत ज़रूरी है और परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ खेलना तो खैर है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहाँ तो टिश्यू की तरह फेंक दिया जाता है और फिर फेंक कर आपको साइड कर दिया जाएगा और आपको इतना कोई फायदा होगा नहीं पीएसएल को डिच करने का। और फिर जब आप वापस आएंगे तो पीएसएल के दरवाजे ऑलरेडी आप पर बंद हो चुके हैं। पीएसएल में अब आप पर बैन लग गया। अब बहुत सारे भारतीयों का ये कहना होगा, ये तज्जिया होगा उनका कि भाई पीएसएल में क्या हो गया, आईपीएल में तो सिर्फ बेंच पर बैठने के इतने पैसे मिल जाते हैं। पीएसएल में बैन लग गया तो उससे हो क्या गया, वो आईपीएल की बेंच पर बैठ के पैसा कमा लेगा। बेंच पर बैठे हुए प्लेयर को कितने टाइम तक पाल लोगे? 1 सीजन, 2 सीजन, इससे ज़्यादा तो नहीं पाल सकते ना। और फिर एडिड प्रेशर उस पर ये होगा कि परफॉर्म भी करना है और टॉप क्वालिटी के बॉलर्स के साथ compete करते हुए खुद को मनवाना भी है। अब नथिंग अगेंस्ट मुजर रब्बानी। मुजर रब्बानी ने पीएसएल खेला, पीएसएल ने उसको प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा बॉलर है, राइट आर्म स्लिंगी फास्ट बॉलर है, कद लंबा है, रिलीज पॉइंट अच्छा है, अच्छा बॉलर है। मतलब पर्सनली अगर मैं रेट करूं तो इस वक्त टी20 क्रिकेट में यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, पहले भी आईपीएल जाकर खेला, सारी बातें अपनी जगह ठीक। बट जो असल उससे पंगा है ना, वो है धोखेबाजी का। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपके पास चॉइस है कि आप पीएसएल को चूज करें या आईपीएल को चूज करें। हर प्लेयर के पास ये चॉइस है, फ्रीडम है आपको। आप चूज करें, चले जाएं। अब बेशक आप पैसों के लिए जाएं, अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं, कुछ किसी भी तरीके के लिए जाएं, लेकिन आपको लगता है कि यार आईपीएल में ज्यादा पैसे हैं, प्लेयर का हक है पैसा कमाना, चले जाए, कोई मसला नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यार आप डिच करके ना जाएं, धोखा दे के ना जाएं, भगोड़े ना बने। पाकिस्तान सुपर लीग में आपको जब आईपीएल में पिक नहीं हुए, आप पाकिस्तान सुपर लीग ने आपको ऑक्शन में खरीदा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आप पर पैसे लगाए, आपने उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पे केकेआर से कॉन्ट्रैक्ट करके भाग गए। असल जो क्राइम है ना वो ये समझा जाता है, धोखेबाजी, अनप्रोफेशनलिज्म। भाई आपको लगता था ना कि यार आप पिक हो जाएंगे, आपका कोई चांस बन जाएगा, तो आप अपने आप को होल्ड पर रखते, कहते भाई मैं होल्ड पर। क्योंकि ये कोई अनोखी चीज नहीं है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग ने की है, आईपीएल में भी सेम रूल है। आईपीएल में भी वहां कहा जाता है कि अगर आप किसी अनवैलिड रीजन की वजह से अगर आईपीएल से विड्रॉ करते हैं, आपके पास ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए जिसमें प्रायोरिटी दी जाएगी फिटनेस को, कि भाई मैं फिट नहीं हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एवं ही बहाने बना के आईपीएल से विड्रॉ होंगे, पाबंदी लगेगी आप पर। यह सीधा एक मैसेज है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप डिच नहीं करें। आपके पास राइट है, आपको आईपीएल खेलना है, खेलें, आपको पैसे मिलेंगे, वेल एंड गुड, आप खेलें, लेकिन मिस कमिटमेंट नहीं करें। कॉर्बिन बॉश सेम हरकत की थी उन्होंने पिछले साल, क्या मिला? 3 मैच पिछले साल खेले वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की, 1 मैच अब तक खेले। टोटल 4 मैच खेल पाए अभी तक पीएसएल को डिच करने के बाद। यहां शायद वो पूरा सीजन लगा के इससे बेहतर प्राइस में आईपीएल में जाते, क्योंकि आईपीएल का तो वतीरा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो आज बड़े बड़े वहां पर जाके महंगे दामों बिक रहे हैं, वो पीएसएल में आए थे। आप निकाल के देख ले, हैरी ब्रूक है, लियाम लिविंगस्टोन है, टिम डेविड है, इतनी बड़ी एग्जाम्पल है। टिम डेविड यहाँ पर जब आया कुछ भी नहीं था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया भी खेला, वो जाकर आईपीएल में भी आज करोड़ों के हिसाब से बिकता है। तो
बात सिर्फ इतनी सी समझाने की है। बहुत सारे भारतीय इस पर आएंगे, इस वीडियो पर भी आएंगे, कहेंगे कि भाई तुम्हारे पीएसएल में होता क्या है, पैसे क्या देते हो वगैरह वगैरह, हमारे तो बेंच पे इतने पैसे मिल जाते। भाईजान, क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना जरूरी है। बेंच पे बैठ के वो सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा उसको। क्रिकेटर के लिए क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं खेलेगा कोई फायदा नहीं है उसका। तो मुजर रबानी पर जो बैन लगाया गया पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, अपनी लीग को डिफेंड करने के लिए बेहतरीन फैसला है। सब बैक कर रहे हैं उसको, और ये फैसला कोई अनोखा नहीं है, दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आईपीएल खुद ये फैसले कर चुकी है और वो इंप्लीमेंट भी करती है। ठीक हो गया। ये एक मुद्दा था जो आज जेर बहस है। अब दूसरा जो मुद्दा है वो है पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रेक। ब्रेक लग चुका है पाकिस्तान सुपर लीग में। आज गैप है कराची में। सारी टीम्स को, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सब ने रेस्ट किया आज। और सब यकीनी तौर पे जो है ना, ज़ाहिर है कोई दावतें फोड़ रहा होगा, कोई जो है वो कुछ इतलात है कि चेयरमैन की तरफ से दावत है, और कुछ जो है बीच वगैरह पर पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन है और भरपूर छुट्टी का दिन है आज। कल दोबारा से मैचेस हैं, और कल मैच है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। अब पेशावर ज़ल्मी का ऐसा लग रहा है कि शुरू में तो उनको मैचेस दिए ही नहीं, और अब उनके बैक टू बैक धड़ाधड़ मैचेस हैं, और एक साथ 6 मैचेस आ रहे हैं। एक वो बारिश हुई है और 5 वो जीते हैं, और वो जिस तरीके की टीम नज़र आ रहे हैं ऑन टॉप, मतलब सॉलिड टीम वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा मसला ज़रूर होगा। उसकी वजह यह है कि नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम, ये 2 प्लेयर्स चले गए। ये 2 प्लेयर्स जो चले गए हैं, इनसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये बॉलिंग लाइन को लीड कर रहे थे, और जिस तरीके से नाहिद राना 145 प्लस के पेस से कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा था, परेशान किया हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग में। फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है, बैटर्स ही नहीं है 145 प्लस का कंसिस्टेंट पेस खेलने वाले। नाहिद राना इसलिए सबसे टॉप पर चल रहे थे, मतलब कमाल की पेस से बॉलिंग वो कर रहे थे, और किसी को मौका नहीं दे रहे थे खेलने का। ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग करवाई। तो उनके जाने से बड़ा फ़र्क पड़ना है पेशावर ज़ल्मी को, और अब उनके पास लोकल में ऑप्शंस मौजूद होंगे। हाँ, सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद जिस तरीके से कराची की पिच पर उन्होंने बॉलिंग की है, वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस तरीके से शरीफुल इस्लाम नए बॉल से बॉल कर रहे थे, जिस तरीके से नाहिद राना उनको कैरी कर रहे थे, ये दोनों मिस करेंगे पेशावर ज़ल्मी की टीम। लेकिन हाँ, उनके पास ऊपर जेम्स विंस एक बैटिंग का भी ऑप्शन आ गया, कहीं ना कहीं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो फॉर्म कुसाल मेंडिस की चल रही है, और जो साथ बाबर आजम दे रहे हैं, और फिर नीचे से उनके पास ब्रेसवेल और अब्दुल समद और साथ इफ्तिखार अहमद, एक सॉलिड है। बस बॉलिंग में फास्ट बॉलर में अगर लोकल्स ने आके कमी पूरी कर दी तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को जीत दरकार है, और कल उनकी दावत भी थी, और उस दावत में यकीनी तौर पे रीग्रुप हुए होंगे, चीज़ें बेहतर की होंगी। उनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा है। अगर देखा जाए पाकिस्तान के टॉप स्पिनर्स उनके पास हैं, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, तो ये कहीं ना कहीं उनको एज देते हैं। लेकिन शामिल बीमार थे, शामिल की वापसी होगी, यकीनी तौर पे वो अवेलेबल नहीं थे पिछले मैच में। सऊद शकील कहीं ना कहीं नीचे से आके वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उन्होंने एक मैच में खुद को नीचे लाया, फिर वापस ओपनर ले आए। ख्वाजा नाफे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनका परफॉर्म करना क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके पास हसन नवाज मिडल ऑर्डर में जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो एक अच्छा कॉम्पैक्ट बॉलिंग लाइन। अहमद दानियाल जो है ना वो उस तरीके से रूल आउट हो गए, और उनकी जगह अब वो क्या बोलते हैं, उसको जहांदाद खान को लाएं। जहांदाद खान इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पिछले मैच उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके जितवाया, और इसी तरीके से कंसिस्टेंसी को जारी रखेंगे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी कहीं ना कहीं अपने जो पंजे है वो मज़ीद मजबूत करने में कामयाब रहेगी। कल के मैच की जो प्रिडिक्शन है वो यकीनी तौर पे मेरी जाएगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ।